नवरात्रि में जो 9 दिन बड़े बड़े योगी अपने साधन को मजबूत करते हैं। ये 9 दिन आप जो भी सिद्ध करेंगे, जो भी जप तप पूजा करेंगे, वह सिद्ध होगी। इसलिए 9वीं सिद्धिदात्री चा, इसलिए 9वें दिन को क्या बोलते हैं? सिद्धिदात्री। मतलब हर कार्य की सिद्धि देने वाली। प्रथमम शैलपुत्री हैं तो दूसरी 9वीं सिद्धिदात्री, सिद्धि की प्राप्ति। इसलिए कोई भी आप पाठ माला जपते हो ना, इन 9 दिनों में खूब बढ़िया से माला जपना, भगवान का खूब स्मरण करना, ज्यादा से ज्यादा भगवान नाम जप, गुरु मंत्र का जाप ज्यादा करो, भगवान का चिंतन ज्यादा करो। इन 9 दिनों में, ये 9 दिन विशेष दिन माने जाते हैं, सामान्य दिन नहीं है। इन 9 दिनों में किया गया जप तप कई गुना फलदायी होता है, किया गया अनुष्ठान सिद्ध होता है, सिद्धि मिलती है। बड़े बड़े लोग जो समझदार ज्ञानी विज्ञानी जन हैं, इन दिनों में राम रक्षा स्तोत्र में ही लिखा हुआ है कि नवरात्रि में 9 दिन जो इस स्तोत्र का पाठ कर लेता है वो सिद्ध हो जाता है तरीके से। मतलब कोई भी शुभ कार्य किया जाए तो वो सिद्धि को प्रदान करने वाला होता है। नवरात्रि है मतलब अपनी माँ की सेवा कीजिए, अपनी कर्तव्यों को, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कीजिए। कहने का तात्पर्य ये है, ये जो नवरात्रि का पावन पर्व है, ये माँ भगवती का पर्व है। और माँ भगवती कौन है? आपकी माँ, माँ की सेवा। तो आप माँ की सेवा आप लोग भी करें, अपनी माँ की आरती उतारें, अपनी माँ की चरण वंदना करें, माँ की सेवा करें। और माँ की सेवा के बाद समय बचे तो माता जी घर में पधराओ, माता जी की सेवा करो। माता तो माता रूप है, कोई भी रूप में माता की पूजा हो सकती है। पर हमारे गौरी गोपाल आश्रम में तो यही माँ है और यही इन्हीं की पूजा होती है, इन्हीं की सेवा होती है। हमारे लिए तो यही दुर्गा है, यही काली है, यही शैलपुत्री है, यही सिद्धिदात्री है। तो आज यहाँ गौरी गोपाल आश्रम में इन माँओं की पूजा, इन माँओं की सेवा, इन माँओं की वंदना की गई। हर प्रकार से माँ को खुश रखिएगा, माँ को प्रसन्न रखिएगा। माँओं की खुशी, माँओं की प्रसन्नता ही हम बच्चों की खुशी और प्रसन्नता होनी चाहिए। क्यों? कहीं भी आपकी माँ यदि आपसे दूर है तो फोन पर ही, मोबाइल पर ही अपनी माँ को प्रणाम कहिएगा। और जब पहुंचिएगा घर अपनी माँ के पास, तब माँ की आरती उतारिएगा, तब माँ को प्रणाम कीजिएगा, तब माँ के चरण धोइएगा, पर धोइएगा जरूर। इसलिए माँ की वंदना, हम लोग भूल गए हैं अपने संस्कारों को, कुछ याद नहीं है अब हम लोगों को। इसलिए कौन कौन मेरी बात से सहमत हैं कि आज से हम अपनी माँ को आरती उतारेंगे, उनको माला पहनाएंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनको खुश रखेंगे? करेंगे ना? माँ बाप की पूजा ही कर लो साहब। दुर्गा मैया तो बहुत खुश है। दुर्गा माँ उनसे ज्यादा प्रसन्न होती हैं जो अपनी माँ को, अपने पिता को खुश रखते हैं। कोई अपने माँ बाप को छोड़ करके, अपमानित करके और तीर्थ यात्रा करे और वैष्णव देवी की यात्रा करे और पैदल चढ़ाई चढ़े। आज विडंबना देखिए ना, एक बेटा वैष्णव देवी की यात्रा करने गया। मैंने सुना है वैष्णव देवी की यात्रा बड़ी लंबी है और पैदल चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। कई किलोमीटर ऊपर वो पैदल चढ़ करके गया। वहां पहुंच गया माता जी के दरबार में, चरणों में। लेकिन उसकी माँ उसकी गली के दूसरी गली में रहती है। वो अपनी माँ से मिलने सालों साल नहीं जाता। जो माँ उसे जन्म देने वाली है, जो उसकी गली में रहती है पास में, उससे मिलने सालों साल तक नहीं जाता। और वैष्णव देवी की यात्रा में लंबी चढ़ाई चढ़ के जाता है। जाना बुरा थोड़ी है,
माँ भगवती का दर्शन करना अच्छी बात है, लेकिन एक बात बताओ कि वो जो जगत जननी जगदम्बा बैठी हैं दुर्गा, वहां वैष्णव माता बैठी हैं, क्या वो ये नहीं देख रही हैं कि आप की जन्म देने वाली माँ के साथ आपका व्यवहार क्या है? आपकी रोटी की, आपके समय की उस माँ को कितनी आवश्यकता है? आप उस माँ को कितना समय दे रहे हैं? इसलिए हर घर में एक दुर्गा ऑलरेडी है। इसलिए आज जो माता जी आप लाएंगे उनकी तो पूजा आरती कीजिएगा, पर जो माता जी ने आपको लाया है इस धरती पर, उनकी भी आप पूजा आरती जरूर कीजिएगा। एक माता जी वो हैं जिन्हें आप लोग लाते हैं, और एक माता जी वो हैं जिसने आपको लाई है। तो आप जिसे लाते हैं उनकी तो आप पूजा आरती करते हैं, पर आपको जिस माँ ने लाया है संसार में आप उससे भूल जाते हैं। क्यों जी, ऐसा हो रहा है? इसलिए आपको हम तो केवल आपके भाई के नाते, आपके दास सेवक के नाते हम तो हर त्योहार आपको याद दिला देते हैं कि त्योहार आया भैया, इसे ऐसे ऐसे मनाओ, और हम मनाते हैं अपना, वैसे आपको समझा देते हैं ऐसे करो, है ना। हमारे यहाँ एक बेला का नाम है गोधूली बेला। गोधूली कब होती है? ये गोधूली बेला कब होती है? कैसे पता लगता कि ये गोधूली बेला है? सुबह। उसका प्रॉपर कब मानी जाती है गोधूली बेला है? जब गैया जंगल से अपना चर करके खा पी करके जब वापस घर की ओर आती थी, गाय जब खा पी करके गाय घर की ओर आती थी और जब दौड़ती हुई आती थी तो गाय के खुर से दौड़ने के कारण धूल उड़ती थी, और वो आकाश में जब पहुंचती थी और उस नजारे को जो देखता था उसको कहते हैं ये गोधूली बेला है। मतलब गायों की वापसी की बेला गोधूली बेला है। चर करके खा पी करके, मतलब सूर्यास्त से कुछ क्षण पहले, है ना, सूर्यास्त होने से जरा सी देर, लगभग सूर्यास्त के ही लगभग जरा सी देर पहले, वो गोधूली बेला है, गायों के चर करके लौटने की बेला। आज भी गौरी गोपाल गौशाला में जब गाय दौड़ती है ना, तो गायों के दौड़ने से धूल उड़ती है। अच्छा एक बात और बता दूं आपको, जब गाय दौड़ती है, अच्छा गाय दौड़ती कब है पहले तो ये बताओ? गाय पूंछ उठाकर दौड़ती है, देखा आपने दौड़ते? गाय तब दौड़ती है जब गाय खुश होती है। यदि वो बीमार है, यदि वो प्रताड़ित है, परेशान है, तो वो दौड़ेगी ही नहीं, और पूंछ उठा के इस तरह नहीं दौड़। गाय जब बहुत प्रसन्न होती है तब दौड़ती है ना। छोटे छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, गाय के बछड़ा हो बछिया हो, पूंछ उठा के भाग जाते हैं, दूध पिया माँ का, पेट भरा, दौड़ते हैं। जिसके घर में, जिसके आंगन में गाय इस तरह नाचती है, इस तरह दौड़ती है, उस घर में सदा लक्ष्मी का वास होता है। और गाय के खुर से उड़ी हुई धूल जिसके माथे पर जाकर पड़ती है उसके पापों को भस्म कर देती है। ये चरण, गायों के चरणों की धूल की महिमा है। जैसे गुरु जी के चरणों की धूल की महिमा है, उसी तरह गाय के चरणों की धूल की महिमा है। तो भगवान ने गोवर्धन उठाया। क्या उठाया? गोवर्धन उठाया, मतलब गाय का वर्धन किया। आप भी गाय की सेवा किया करो। आप में से कितने लोगों के घर में गाय है? हाँ, आपके घर में है? अच्छा, आप कितने लोग शुद्ध गाय का, देसी गाय का, घर की गाय का दूध पीते हैं, या दही खाते हैं, या घी खाते हैं? बाजार का दूध, दही, घी खाने योग्य? अच्छा मुझे एक छोटी सी बात बताओ, ये देसी घी कितने रुपए लीटर मिलता है बाजार में? आप लोग जो खाते हो, खरीदते हो,
कितने रुपए किलो मिलता है देसी घी? 500 रुपए किलो है? 600? अच्छा बताओ, यहां जितनी हमारी बूढ़ी माँ बैठी है, जरा उनको ज्ञान होगा, बताओ कितने लीटर दूध में 1 लीटर घी निकलता है? कितने लीटर दूध को जमा कर दही बनाओगे फिर मथोगे तो 1 किलो घी निकलेगा? कितना लीटर दूध चाहिए? हाँ, पता है आपको? हाँ, लगभग लगभग 8 से 10 किलो दूध चाहिए, है ना? लगभग, हमारी गणित कुछ कम ज्यादा आप समझ लो, और ज्यादा ही 10 किलो दूध से ज्यादा ही चाहिए, तब जाकर के वो 1 किलो घी तैयार होता है, और ज्यादा ही लगेगा। 20 किलो लगेगा? अच्छा, तो डबल मान लो, 10 का 20 हो गया, 20 किलो लगता। सही, प्रॉपर जानकारी है आपको? घर में गाय है, भैंस है, तो आप जमाती हो दही, तब जाके 1 किलो निकलता है। आप देखो, बहन कह रही है कि 20 किलो घी डालेगा तब जाकर के वो 1 किलो घी निकलेगा। तो आप देखो, आप लोग आप प्रैक्टिकल कर लीजिएगा। हमने कभी इस चीज को नापा नहीं, हम तो आपसे पूछे तो बहन ने बताया लगभग 20। आप 20 मानो या 15 मानो, 15 से 20 किलो घी, 15 से 20 लीटर दूध। अब 20 लीटर दूध कितने का होता है? उत्तर दो। 1 लीटर दूध कितने का है? 40 रुपए का? 50? 60 रुपए का? चलो मैं 50 का मान के चलूं, माना कि 50 रुपए लीटर दूध है, तो भैया ये 20 लीटर दूध कितने का हुआ? 1000 का हुआ। तो 1000 का तो दूध ही लग गया, तो 600 रुपए लीटर घी कैसे मिल सकता है? तो बाजार में जो 600 रुपए लीटर घी मिल रहा है वो घी हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। प्रैक्टिकल आप ये करना कि पहले ये देखो कि कितने लीटर दूध में 1 किलो घी तैयार हुआ। आप घर में प्रैक्टिकल करना तो गणित निकलेगी कि बाजार में जो घी मिल रहा है ये किस तरह का जहर है। मैंने तो ये गणित केवल इसलिए आपको बता दी कि आप घर में प्रैक्टिकल करें तो आपको बाजार का रेट निकल के आएगा कि यदि नेचुरल, यदि हमने 20 किलो घी लगा, 20 किलो दूध लगा या 15 किलो दूध लगा, तो आप देखना कि 1 किलो घी यूं ही तैयार नहीं हो जाता। तो आप सोचिए कि बाजार में जो मिल रहा है और आप धड़ल्ले से खा रहे हैं वो कितना जहर है। अब बाजार में 400 रुपए लीटर भी घी मिल रहा है देसी, अब वो कैसा होगा आप देख लीजिए। 600 रुपए लीटर भी घी मिल रहा है देसी, अब देखो कैसा होगा वो। भाई सोना यदि आपको 10,000 रुपए तोला मिलने लग जाए, सारी जगह तो 50,000 रुपए तोला है और कहीं 10,000 रुपए तोला मिल रहा है, तो कुछ गड़बड़ है। हाँ या ना? कुछ गड़बड़ है। घी, दूध की कीमत ही घी को तय करती है। फिर उसमें व्यक्ति की थोड़ी मेहनत है, थोड़ा सा, और वो एक्स्ट्रा लेगा थोड़ा अपनी मेहनत का दूध से घी तक पहुंचने का, ठीक है। लेकिन आप ये सोचो कि आप जितना कुछ घी खा रहे हैं बाजार का, वो घी के नाम पर जहर खा रहे हैं। बाजार का कोई भी घी शुद्ध नहीं हो सकता, घर का ही घी शुद्ध मानना चाहिए। इसलिए घर में आपके गाय का होना आपके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। गाय क्यों होनी चाहिए? जिसके घर में गाय होगी उसके घर वालों को हार्ट अटैक नहीं होगा।
जिसके घर में गाय होगी उसके घर में हार्ट अटैक की बीमारी नहीं होगी। यदि आपने दूध पिया है शुद्ध देसी गाय का तो हार्ट अटैक हो ही नहीं सकता। देसी गाय का दूध आपने पिया है, घी शुद्ध पिया है, छाछ आपने शुद्ध पी है, पनीर आपने शुद्ध खाया है, तो आपकी हड्डियां कैल्शियम की कमी हो ही नहीं सकती, संभव ही नहीं है। गाय एक डॉक्टर है अपने आप में, जो कि सबके घर में पहले होती थी। अब बताओ, बाजार में आप तेल खाते हो, क्या खाते हो? तेल। तेल तेल जहर है या नहीं? कौन सा तेल? रिफाइंड, डबल रिफाइंड। क्यों? रिफाइंड तेल को फिल्टर करने में केमिकल डालना पड़ता है और वो केमिकल का कुछ अंश तेल में रह जाता है। अच्छा ये बताओ, आप लोगों के घर में दाल और सब्जी में छौंका काय से लगता है? जोर से, तेल से। अच्छा घी से क्यों नहीं लगता? महंगा है, तेल सस्ता है ना। तेल कौन सा डालना चाहिए फिर? या फिर आप एक काम करो, एक छोटी सी मशीन आती है, वो क्या होता है उसमें आप जरा सा सरसों डालो, आप खड़ी सरसों लाओ और सरसों डाल, जैसे मिक्सी होती है ना, आपने तुरंत मिक्स कर लिया, जो भी पीसना है, हल्दी की गांठ पीसी तुरंत पीस ली। उसी तरह छोटी सी मशीन आती है भैया, तेल निकालने की मशीन, इतनी सी आती है, लगभग 1200, 15, 2000 की आ जाएगी, 5000 की आएगी, चलो। उसमें आप जरा सा सरसों डालो तो सरसों का तुरंत तेल निकल आएगा, जितना चाहिए। ताजा तेल निकाला, दाल में डाला, उसमें छौंका के टाइम, और ताजा तेल, कोई रिफाइंड की जरूरत नहीं। आपको मूंगफली का तेल चाहिए, मूंगफली ले आओ 1 किलो, डायरेक्ट मूंगफली डालो, मूंगफली का तेल तुरंत मिलेगा हाथों हाथ। तो बाजार की जो मिलावटें हैं, भारत को जागना पड़ेगा। यदि आप जाग गए तो ये मिलावटें खत्म हो जाएंगी, वरना वो मिलावटें आपका नाश कर देंगी। आपकी किडनी, लीवर, आपका स्वास्थ्य सब फेल हो जाएगा। इसलिए मैं आपके स्वास्थ्य के लिए बात कर रहा हूं। या तो तेल मत खाओ, घी खाओ। सबसे बेस्ट क्या है? यदि तेल और घी की तुलना की जाए तो क्या उत्तम है? उत्तर दो, घी। अब आप कहती हो घी महंगा है। भाई घी महंगा सस्ता है ही नहीं। आप घर में एक गैया रख लो, एक गैया आपके पूरे परिवार का पालन कर देगी। एक गैया कितने की? 1 लीटर तेल कितने का भैया? 100 रुपए का मान लो। बाजार में तेल है 100 रुपया का, 120 या 110। 1 लीटर तेल कितना चलता है आपके यहां? कितने दिन चलता है? 1 हफ्ता, 7 दिन, 8 दिन। अब देखो, 100 रुपए का तेल आप खाते हैं जो कि जहर है। 1 हफ्ते में सोचिए, वो 1 लीटर तेल आपके पेट में चला गया, वो पेट में क्या करेगा? आपको कोई फायदा हो रहा है उससे? सिवाय नुकसान के। फैट बढ़ रहा है आपका, मोटापा, किडनी, लीवर सब कमजोर पड़ रहा है, सब कुछ खत्म हो रहा है, स्वास्थ्य आपका गिरता चला जा रहा है। इसकी वजह आप 1 लीटर घी खाने से अच्छा है आप शुद्ध एक छोटी सी गाय ले आओ। जो भी गाय की व्यवस्था हो सके तो कर लो, या गौशालाओं से शुद्ध 1 लीटर 2 लीटर दूध लाना सीखो। ये पॉलिथीन वाला जो दूध है, ये मैया 10 दिन पुराना दूध होता है। आज बाजार में जो थैली वाला दूध मिल रहा है, ये बताओ दूध ये थैली वाला कितने दिन पुराना है? कोई आज ही निकला और आज ही आ गया, ऐसा नहीं है। स्टॉक में रखते हैं, इसका एक प्रोसेस करते हैं उन लोग, 10-10 दिन पुराना होता है। जबकि दूध की आप नेचुरल स्वभाव जानते हैं कि दूध आज का बिना पकाए कल तक खराब हो जाता है, नेचुरल। अब उसमें भी तो मिलावट कर रहे हैं केमिकलों को, ताकि वो टिका रहे 4 दिन तक, 6 दिन तक, कंपनियों को नुकसान ना हो। आप जितने भी ऐशो आराम की जिंदगी जीने, आपके घर में ना एक बड़ी सी जगह है गाड़ी खड़ी करने की, आपके घर में एक बड़ी सी जगह है गाड़ियां पार्क करने की,
लेकिन आपके घर में एक छोटी सी जगह नहीं है कि गाय रख सको। जबकि गाय रखने के फायदे ये हैं कि गाय यदि आपके घर में होगी, शुद्ध दूध होगा, तो बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे। लेकिन अब आजकल का आदमी तो बीमार होना ही चाहता है, इसलिए गाय को घर से निकाल दिया। गाय पॉलिथीन खा रही है, मर रही है, और कुत्ते बिस्किट खा रहे हैं लोगों के घर में। जितनी फैसिलिटी, जितनी सुविधाएं कुत्तों को मिल रही है, गाय को अब कहां मिल रही है? जबकि गाय तुम्हारी पालनहार है, हाँ या ना? लेकिन अब हम कैसे समझाएं आपको? हम तो देखो अभी भी आपके बीच में आए ना कथा सुनाने, ताजा मक्खन खा करके आए हैं हम कथा सुनाने। हम तो अभी भी मक्खन खाते हैं। आज एकादशी है ना, रोटी दाल चावल खा नहीं सकते, पर कथा आज होली खेली, थोड़ी सी भूख लगी हमें, तो भूख लगी तो क्या खाएं, आज एकादशी है, तो हमने मक्खन खाया, ताजा मस्त सिंपल मक्खन। काहे कुछ मिलाएं? कुछ नहीं मिलाए, वो उसमें सब मिलाया है। अब आप लोगों ना, आपकी जीभ हो गई है चटोरी, आपको अच्छा नहीं लगता कुछ, आपको बस भले वो जहर हो, स्वाद हो तो आप वो खा जाएंगे। हम स्वाद वाले नहीं हैं, हम स्वास्थ्य वाले हैं। या तो आपको स्वाद मिलेगा या तो आपको स्वास्थ्य मिलेगा। और जहां स्वास्थ्य की बातें हैं वहां स्वाद नहीं होगा, और जहां स्वाद की अब बातें होंगी वहां एक चीज चुननी पड़ेगी, या तो स्वाद चुनो या स्वास्थ्य चुनो। हमारे कन्हैया क्या खाते थे? मक्खन। हम क्या खाते हैं और आप क्या खाते हैं? चाउमीन, बर्गर, पिज्जा। सड़ा हुआ आटा है, सड़ा हुआ आटा है बर्गर पिज्जा, है ना? सड़ा हुआ चावल का आटा है चाउमीन इत्यादि। ये सब सड़ी हुई चीजों से, तो वेस्ट चीजों से बनती हैं। खुले में खुल्लम खुल्ला जहर है मैगी। मैगी क्या है? जोर से, मैगी जहर है, उसे आप जहर कहिए, मैगी मत कहिए। चाउमीन क्या है? जहर है। खुल्लम खुल्ला मैदा है, मैदा। ये कहां तुम पचा पाओगे, कहां इससे लाभ है? लेकिन नहीं, आपको तो खाना है। हम नहीं खाते ये प्रपंच, मक्खन खाता हूं मस्त। आप भी खाया करो मेरी माँ, कोशिश करो कि गाय रखें। भगवान कृष्ण गौ माता की सेवा करते हैं, आपके स्वास्थ्य के लिए हम कह रहे हैं। बाकी तो आप जहर खा ही रहे हैं, फिर जैसी मर्जी आपकी, है ना मेरी माँ? तो बच्चों को क्या खिलाओगी? दूध शुद्ध, दही शुद्ध, मक्खन शुद्ध, घी शुद्ध। बोलिए गौ माता की। हाँ, भगवान ने गिरिराज जी को एक उंगली से उठाया, नीचे रखा, परिक्रमा लगाई। एक दिन भगवान ने गोपियों के कपड़े चुराए। एक दिन भगवान ने गोपियों के कपड़े चुराए। अच्छा ये बताओ, भगवान गोपियों के कपड़े क्यों चुराते हैं? मैया बताओ, या चश्मा वाली मैया बताएंगी, भगवान गोपियों के कपड़े क्यों चुराए? क्योंकि वो निर्वस्त्र नहा रही थी, सारे कपड़े उतार कर नहा रही थी। तो भगवान ने कपड़े चुराए का मतलब है मैसेज दिया कि देखो, कपड़े उतार कर नहीं नहाना चाहिए, संपूर्ण कपड़े मत उतारो, शरीर में कुछ अंग वस्त्र होना चाहिए। और आप पब्लिक प्लेस में नहा रही हो, नदियों में लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, कोई तुम्हें ऐसे देखेगा निर्वस्त्र तो तुम्हारी मर्यादा बिगड़ जाएगी। इसलिए भगवान ने कपड़े चुराए और बाद में मैसेज दिया कैसे नहीं नहाना, बाद में लौटाए। तो वस्त्र हरण की लीला ये मैसेज देने के लिए है कि आपको निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना, ये मैसेज था। कुछ लोग कहते हैं भगवान ने कपड़े क्यों चुराए? अरे भगवान ने लीला इसलिए कि उसके पीछे कोई रहस्य है, ताकि समाज में गलत परंपराएं स्टार्ट ना हो। हर गलत परंपरा को मिटाने के लिए भगवान आते हैं और सही परंपराओं की प्रतिष्ठा करते हैं। एक दिन नंद बाबा वरुण लोक चले गए
आए, सारे ब्रजवासियों को बैकुंठ का दर्शन हुआ। पर वृंदावन की महिमा बैकुंठ से ज्यादा, वृंदावन को बैकुंठ से श्रेष्ठ बताया है। बैकुंठ में भगवान का दर्शन सुलभ नहीं है। बैकुंठ में भगवान का दर्शन इतना आसान नहीं है जितना आसान दर्शन वृंदावन में है। इसलिए वृंदावन में सुलभता है, इसलिए वृंदावन बैकुंठ से भी महिमा अधिक है। वृंदावन, आप वृंदावन में बैठे हैं मतलब आप बैकुंठ में ही बैठे हैं। वृंदावन में संतों का दर्शन है, गौ माता का दर्शन है, संत भक्तों का दर्शन, भगवान का दर्शन। यहाँ तो बस भगवान का नाम, चारों ओर भगवान की कथाएं हो रही हैं। सवेरा होते ही घंटा बजने लगता है, सवेरे होते ही कीर्तन आरती की गूंज सुनाई पड़ती है। आज एकादशी है, यहाँ परिक्रमा लग रही है, बड़े बड़े संत लोग परिक्रमा लगाते मिल जाते हैं। सहज में हमें सब चीजें मिल जाती, तमाम भक्तों का दरस परस होता है। यहाँ हर व्यक्ति बस कृष्ण कृष्ण जपता, राधा राधा जपता हुआ मिलता है। अद्भुत महिमा। यहाँ तो कोई कितना भी बड़ा नास्तिक हो, उसके कान में रोज ना चाह करके भी राधे राधे जाएगा, कृष्ण कृष्ण जाएगा। ऐसी कोई गली बाकी नहीं है जिस गली में राधा का नाम लेने वाले लोग ना हो। ऐसा कोई घर नहीं है यहाँ जिस घर में राधा और कृष्ण की पूजा करने वाले लोग ना हो। यहाँ तो ठाकुर की सेवा नित्य है। आपको एक बात बताऊं, वृंदावन में आज भी यहाँ जब बेटियों का विवाह होता है, ब्रजवासियों की बेटियों का विवाह होता है, तो उनके विवाह में बेटी का विवाह हो या बेटे का, उस विवाह में आज भी वृंदावन के अंदर लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं होता। शादियां हो जाती हैं बड़ी बड़ी, पर यहाँ के लोग लहसुन प्याज तक का प्रयोग। हमारे गुरुजी बताते थे कि अभी कुछ साल पहले तक वृंदावन की सब्जी मंडियों में लहसुन प्याज बिकता नहीं था। मतलब यहाँ कोई लहसुन प्याज का ग्राहक नहीं था, इसलिए यहाँ की मंडियों में लहसुन प्याज नहीं बिकता था। अब कुछ लोग खाने वाले खाते हैं, लेकिन आज भी वृंदावन की तमाम व्यवस्थाएं जो हैं, यहाँ भोजन में सामान्य सुंदर सात्विक भोजन ही मिलता है। वृंदावन में गौरी गोपाल रसोई में भी बिना लहसुन प्याज का भोजन ही वर्षों से चल रहा है और आप सब पा रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया स्वादिष्ट। यहाँ का खान पान शुद्ध है, यहाँ का आहार विहार शुद्ध है, यहाँ की हवा शुद्ध है, यहाँ सब कुछ बढ़िया। इसलिए भगवान से यही प्रार्थना की जाए कि प्रभु जब भी संसार में भेजिएगा तो इस धाम से जोड़कर ही भेजिएगा, इस धाम में ही भेजिएगा, अपने चरणों का दास बनाकर ही भेजिएगा। इस वृंदावन में एक विशेष लीला हुई भगवान की। भगवान का जन्म कहां हुआ? कहां हुआ? मथुरा। फिर मथुरा से आए कहां? गोकुल। फिर गोकुल से कहां गए? गोकुल और नंदगांव पास पास। नंद जी के गांव का नाम नंदगांव है, पर उस समय गोकुल में नंद बाबा शिफ्ट हो गए थे, तो वो नंदगांव के पास ही गोकुल में शिफ्ट, फिर वहां से वो नंदगांव गोकुल आते जाते थे। जैसे आप इस गांव से इस सोसाइटी से उस सोसाइटी में शिफ्ट हो जाते हैं, इस मोहल्ले से उस मोहल्ले में आपने घर ले लिया, ऐसे ये उस जमाने में ये मोहल्ला था। तो गोकुल, फिर वहीं पास में गैया चराने वहां से जाते थे गिरिराज जी। तो गोकुल नंदगांव के पास ही गिरिराज जी, तो गिरिराज जी के पास गैया चराने जाते थे, फिर वहां उठाया भगवान ने गिरिराज जी को, तो गिरिराज जी की महिमा है। फिर वहां से जब बहुत सारे कंस के अत्याचार बढ़ने लगे, तब फिर उस क्षेत्र को नंद बाबा ने कहा यहाँ संकट ज्यादा है, फिर वहां से वृंदावन आ गए नंद बाबा। कहां आ गए? वृंदावन।
इस भूमि का नाम वृंदावन क्यों पड़ा? क्यों पड़ा? वृंदावन मतलब क्या हुआ? वृंदा मतलब तुलसी, तुलसी का वन था ये, इसलिए नाम है वृंदावन। और एक चीज और बताऊं कि वृंदावन में ही सबसे पहले वृंदा यहीं उत्पन्न हुई, मतलब तुलसी की प्रथम उत्पत्ति वृंदावन से ही है। तुलसी की प्रथम उत्पत्ति वृंदावन ही है। एक चीज और बताएं, जब पृथ्वी को हिरण्याक्ष पाताल ले गया, छिपा दिया, तब 12 भगवान प्रकट हुए थे। बोलो हाँ, क्या प्रकट हुए? 12 भगवान। तो वृंदावन में एक 12 घाट भी है, तो वो 12 अवतार से जुड़ा हुआ है। जब 12 भगवान आए और हिरण्याक्ष को मारा, और 12 भगवान ने हिरण्याक्ष को मार के जब पृथ्वी को स्थापित किया, तो पूरी पृथ्वी, कहते हैं ये जैसे काशी, काशी पृथ्वी का हिस्सा नहीं है, भगवान के त्रिशूल में काशी विराजी है, शंकर जी के त्रिशूल में काशी विराजी है। ऐसे पूरी पृथ्वी वृंदावन में विराजी है, मतलब वृंदावन मूल है, पृथ्वी का केंद्र है, मतलब ये कहें कि आधार है। इसलिए यहां 12 भगवान ने पृथ्वी की जो स्थापना की, तो वो वृंदावन ही है। वृंदावन वैकुंठ से भगवान श्री कृष्ण जब अपनी लीला करने आए, उसके पहले ही भगवान ने वृंदावन को भेजा, मतलब वैकुंठ के एक हिस्से को भेजा, जो कि वो ये है, और अपनी नदी को भी भेजा। ये जो यमुना मैया है, ये विरजा नदी है। विरजा नदी, विरजा मैया के 2 अवतार हैं, एक यमुना जी के रूप में, एक सरयू जी के रूप में। वैकुंठ के 2 हिस्से हैं, एक वृंदावन के रूप में, एक अयोध्या जी के रूप में। तो ये वृंदावन वैकुंठ ही है। यहां भगवान की लीलाएं नित्य हैं। इस वृंदावन में भगवान की एक विशेष लीला हुई थी, और वो लीला है रास लीला। भगवान की जो दिव्य लीला है रास, वो लीला यहीं हुई थी वृंदावन में। और उस रास लीला का जो केंद्र बिंदु था, वो निधिवन, सेवा कुंज। क्या था? निधिवन, सेवा कुंज। ये मूल केंद्र था उस रास का। निधिवन में ही ठाकुर जी रास रचाते थे और रास रचाते हैं। ये पूरी धरा वृंदावन की भगवान की रासस्थली रही है। कितनी गोपियों के संग भगवान ने रास रचाए? कितनी गोपियां? हाँ, 16,000 तो पत्नियां थी मेरी मां। कितनी गोपियां? कितनी कितनी गोपियां थी? करोड़ों। कितनी गोपियां थी? करोड़ों गोपियां थी। और उन करोड़ों गोपियों के साथ एक कृष्ण करोड़ों रूप में थे। भगवान जितनी गोपियां उतने कृष्ण, जितनी गोपियां उतने कृष्ण। अच्छा, भगवान ने गोपियों के संग रास रचाए। ये रास लीला क्या थी? रास लीला जानते हो ना आप लोग? आप लोग रास लीला समझते हो क्या है? रास का मतलब होता है, रस नाम है भगवान कृष्ण का, रसो वैसा। कृष्ण का एक नाम है रस। तो रसों के समूह का नाम है रास। रास का मतलब है, अब जैसे आप लोग में से कुछ लोग रास की व्याख्या करें, तो आप लोगों ने एक पिक्चर का एक वाक्य सुना होगा, तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। तुम करो तो, हम करें तो। इससे ये पता लगता है
कि समाज ने, दुनिया ने रास का अर्थ गलत किया है, चरित्र से जोड़ दिया रास को, जबकि रास, आप किसके चरित्र की बात कर रहे हैं? देखो, तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला, ये कहा जाता है ना। तो ये पूरा सेंटेंस रास की ओर इशारा कर रहा है, और रास मतलब कृष्ण, कृष्ण की ओर इशारा हो रहा है। तो मतलब भगवान कृष्ण को इस सेंटेंस से ये कहा जा रहा है कि कृष्ण की ये लीला कैरेक्टर की लीला रही है, चरित्र की लीला रही है। बात समझ में आ रही है? अब मैं आपको यहां स्पष्टीकरण दूं। होता क्या है कि जब आप मतलब नहीं जानते किसी चीज का तो उस अर्थ का अनर्थ कर डालते हैं। होता कुछ है और आप अर्थ। एक राजा था, वो माण पीता था। माण कितने लोग समझते हैं? माण क्या होता है? ये माण चावल का जो पानी निकाला जाता है पकने के बाद, आधा कच्चा, तो वो व्हाइट कलर का जो लिक्विड पदार्थ निकलता है उसे माण कहते हैं हिंदी भाषा में। चावल पसाते हैं ना, पूरा पानी निकाल देते हैं, फिर उसको, समझती हो मैया, उसे बोलते हैं गांव की भाषा में माड़। वो बहुत हेल्दी होता है। आजकल बड़ी बड़ी 5 स्टार होटलों में मैया वो पिया जाता है, पैसे से मिलता है। वो राइस सूप बोलते हैं उसे, चावल का सूप उसे बोला। वो बड़ी बड़ी 5 स्टार होटलों में पैसे से मिलता है, और हमारी अम्मा फेंक देती थी राइस सूप। हम भी खूब पिए हैं माड़, नमक डालकर, थोड़ा मिर्ची डालकर पी गए। अच्छा लगता है और हेल्दी भी होता है। आप में से कितने लोगों ने माड़ पिया है? अरे सब हमारी पार्टी के हैं। सब हमारी ही फैमिली है। पी हो माड़? हम तो खूब पीते थे माड़। अब सुनो, एक राजा थे, वो माड़ पीते थे। एक दिन सभा में बैठे थे, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े राजा आए। पत्नी ने माड़ निकाला तो अपने बेटे से कहा, बेटा जाओ पिताजी को बुला लाओ, माड़ तैयार हो गया है वरना ठंडा हो जाएगा। अब देखो लोग अर्थ का किस तरह से अनर्थ करते हैं। ये कहानी में केवल अर्थ के अनर्थ किस तरह होता है, ना जानने के कारण कितना नुकसान होता है, वो समझिएगा। अब बेटे से माँ ने क्या बोला कि जाओ पिताजी को बुलाओ कि माड़ पी ले। अब बेटा गया। अब बेटा जाकर देखा तो पिताजी राज दरबार में बैठे थे। वो राजा थे, बड़े बड़े राजा। अब बेटे को लगा कि यदि मैं भरी सभा में बोलूंगा कि पिताजी चलो माड़ पी लो, तो लोग क्या कहेंगे, वाह रे इतना बड़ा राजा माड़ पीता है, मेरे पिता की कहीं इंसल्ट ना हो जाए, कहीं गलत प्रभाव ना पड़ जाए। तो उस बेटे ने चतुराई से पिताजी से बोला। उस बेटे ने किस तरह बोला जरा सुनिएगा। उस बेटे ने बोला, पिताजी धानुपुर से मांडू आया है, चलकर मिल लो वरना शीतलपुर को चला जाएगा। बेटे ने बात वही कही पर अलग तरीके से कही। धानुपुर से मांडू आया है, अब डायरेक्ट वो ये कहता कि मांड निकल गया, पी लो वरना ठंडा हो जाएगा। तो उसने इस तरह ना बोल के बोला कि धानुपुर से मांडू आया है। धानुपुर मतलब धान के चावल का, धान के चावल। धानुपुर से मांडू आया है, चलकर मिल लो वरना शीतलपुर को चला जाएगा, मतलब ठंडा हो जाएगा। इस भाषा को उसका बाप समझ गया, राजा। अच्छा, राजा चला। जैसे ही राजा उठ के चला तो वहां जितने मंत्री लोग बैठे थे उनमें काना फूसी होने लगी, भाई ये धानुपुर कहां है और ये मांडू कौन है।
उनको लगा इनका शायद मुख्य सेनापति मांडू है, शायद इनका वफादार कोई व्यक्ति उससे मिलने गए हैं, वरना वो शीतलपुर की यात्रा में जा रहा होगा। अब सारे राजा महाराजा वहां अर्थ लगाते रहे, पर कोई सही अर्थ ना लगा पाया। कोई ये ना समझ पाया कि वो मांड पीने गए हैं, सब वो यही समझते रहे किसी से मिलने गए, और अर्थ समझ पाया केवल राजा। तो एक बात बताओ, क्या शास्त्रों के अर्थ को भी सब लोग समझ सकते हैं? जैसे उस बच्चे की बात को उसका बाप समझ पाया और कोई नहीं, उसी प्रकार से शास्त्रों के वचन को भी जब गुरु परंपरा से पढ़ा जाए तो ही गुरु जब समझाते हैं तो समझ में आता है। अपने से आप पढ़ोगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। उसी तरह हुआ रास का। रास का अर्थ भी लोग गलत करते हैं। रास का मतलब भी कुछ लोग, अब तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला, ये गलत ही तो अर्थ है, ये सही अर्थ नहीं है। सही अर्थ क्या है? अब सही अर्थ पर चलो। सही अर्थ तो ये हुआ कि रास एक मिलन था। क्या था? रास एक, जैसे G20 हमारे देश में एक मिलन हुआ, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अन्य देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपतियों से मिले, उस मिलन का एक नाम रखा गया था G20। अभी हुआ इसी साल मतलब 23 में हुआ, 2023 पिछले। तो क्या था ये मेरी माँ? जोर से, ये मिलन था। एक देश के नेता दूसरे देश के नेता से मिल रहे हैं, साथ में खा रहे हैं, साथ में गले लग रहे हैं, साथ में हाथ मिला रहे हैं, एक दूसरे से डीलें कर रहे हैं। तुम हमारे देश में इन्वेस्ट करो, हम तुम्हारे देश में इन्वेस्ट करेंगे। एक समझौता कर रहे हैं, कुछ अंदरी बातें भी कर रहे हैं। तो वो एक मिलन है, एक देश के नेता से दूसरे देश के नेता का। क्या है वो? उस मिलन का नाम क्या रखा? जोर से, G20। उसी प्रकार भक्त और भगवान के मिलन का नाम भगवान ने रखा था रास। वो रास था मिलन। किसका मिलन? भक्त और मिलन था। इसमें कोई कैरेक्टर ढीला वाली बात नहीं थी, इसमें कोई चरित्र की हानि नहीं थी। अच्छा बताओ, भगवान श्री कृष्ण कौन है? जोर से, कौन है भगवान? यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। योगियों के परम योगी कृष्ण भगवान है। उस रास लीला में शंकर जी भी आए थे गोपी बनकर। कौन आया? जोर से, शंकर जी वही शंकर जी हैं जिन्होंने कामदेव को जला दिया था। जिन्होंने कामदेव को। अब आप जरा सोचो, जरा विचार करो, विवेक जगाओ अपना। सवाल करता हूं, उत्तर देना। जिन शंकर जी ने, जो भगवान शंकर कामदेव को जलाकर भस्म कर चुके हैं, क्या उन शंकर जी पर काम का अब कोई प्रभाव पड़ेगा? वो शंकर जी जो कामदेव को जलाकर भस्म करते हैं, वो शंकर जी श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे प्रभु, हमें अपने रास में सम्मिलित कर लीजिए। तो क्या ये कैरेक्टर ढीला की लीला है? हाँ, तो फिर लोग क्यों कह रहे हैं तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला? ऐसा लोग क्यों कहते हैं? क्योंकि वो शास्त्रों के अर्थ को नहीं समझते, क्योंकि वो भगवान की परिभाषा नहीं जानते। शंकर जी जो काम को जला देते हैं, वो हाथ जोड़कर कह रहे हैं श्री कृष्ण से, प्रभु हमें इस रास में सम्मिलित। तो शंकर जी गोपी बनकर आए, तो क्या शंकर जी गोपी बने तो क्या भगवान कृष्ण और शंकर जी के बीच में कोई विषय वासना थी? आज भी वृंदावन में गोपेश्वर महादेव हैं, जहां गोपी की तरह, गोपेश्वर मतलब शंकर जी की पूजा होती है। उस रास में हनुमान जी भी गोपी बनकर आए, नारद जी भी गोपी बनकर आए,
और गोपियां मतलब स्त्रियां नहीं, वहां पुरुष भी थे पर गोपी के रूप में थे। गोपी एक भाव है, ना कि स्त्रियां नाम गोपी। गोपी एक भाव का नाम है। गोपियों की तरफ प्रेम जिसके अंदर होगा वो उस रास का अधिकारी होगा। और रास में हुआ क्या था? मिलन था। कैसा मिलन? कैसा मिलन? जाकी रही भावना जैसी। आगे बोलो आप। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसको जिस भाव से, कृष्ण को जिसने जिस भाव से भजा, उसने उस रूप में कृष्ण को पाया। उदाहरण से समझते हैं। मां यशोदा ने कृष्ण को किस रूप में पाया? उत्तर दो मेरी मां। मैया जा रही हो यशोदा मैया, टाटा कर लो मेरी मां, टाटा। जल्दी आना, गुस्सा हो गई क्या? ये 5 मैया जा रही है, पंच तत्व। जल्दी आना। भोजन कर लो मैया, प्रसाद पा लेना, आज एकादशी का फलाहार करके जाना। अच्छा सुनो, भगवान शंकर उस रास में जब आए तो ये रास लीला कौन सी लीला है इसे समझते हैं। यशोदा मां ने कृष्ण को किस रूप में भजा? किस रूप में प्यार किया? पुत्र। द्रौपदी ने किस रूप में चाहा? भाई। और गोपियों ने किस रूप में चाहा? जोर से, पति। अब एक बात बताओ, कृष्ण को पति रूप में भजना सही है या गलत है? मीराबाई ने किस रूप में भजा? और मीरा जैसी तमाम ना जाने कितनी होंगी। तो ये सारी स्त्रियां जो कृष्ण को पति रूप में भजती हैं, ये सही करती हैं या गलत? जाकी रही भावना, भगवान को आप जिस रूप में भजते हैं, भगवान आपको उस रूप में ग्रहण करते हैं। यदि आपके अंदर वात्सल्य है मां की तरह, तो भगवान आपके पुत्र बन जाते हैं। बहन की तरह प्यार है, भाई की तरह, तो आपके भाई बन जाते हैं। और पति की तरह भजती हो तो भगवान गोपियों के पति बन करके और गोपियों की तमाम इच्छाएं पूरी करते हैं। क्या इच्छा? क्या इच्छा? कौन कौन सी इच्छाएं हैं गोपियों के अंदर? कोई अच्छा, इच्छाएं बहुत तरह की हो सकती हैं। अब एक बात बताओ, एक स्त्री यदि कृष्ण को पति के रूप में चाहती है तो वो कृष्ण को पति के रूप में क्यों चाहती है? आखिर कृष्ण से क्या चाहती है? वो क्या पाना चाहती है? क्या उसके अंदर कोई वासना है कि वो कृष्ण जैसे पुरुष के साथ संबंध बनाए? क्या इस संबंध की भावना से वो कृष्ण को पति बना रही है? अरे जिसके अंदर वासना होगी वो कृष्ण को पति भाव से देख ही नहीं सकती। जिस दिन कोई कृष्ण को पति भाव से देखेगी, कोई भी स्त्री, मीरा ने कृष्ण को पति भाव से देखा, तो क्या मीरा के अंदर कोई काम वासना थी क्या? अरे काम वासना तो ईश्वर पति के रूप में कोई स्त्री चाहे तो केवल पति का भाव तो रहेगा, पर पति और पत्नी के बीच में जो वासना है वो वासना नष्ट हो जाएगी अपने आप, वो वासना रहेगी ही नहीं। वासना तो इंसानों में होती है। भक्त और भगवान के रिश्ते में वासना यदि है भी तो वो नष्ट हो जाती है। जैसे ठंडियों में घी जमा होता है, लेकिन आग के पास जाते ही वो
पिघल जाता है, उसी तरह जो भगवान के ओर बढ़ता है उसके भीतर की वासनाएं पिघल करके समाप्त हो जाती हैं, खत्म। इसलिए ये कह देना कि मीरा ने कृष्ण को पति रूप में भजा या गोपियों ने पति रूप में भजा, और मैं ये भी कहूंगा कि आप में से कोई स्त्री यदि कृष्ण को अपने पति के रूप में भजती हो तो शुरुआती में कोई कह सकता है कि वासना है इसके अंदर, वो कृष्ण को पति रूप में पाकर उससे केवल संबंध बनाना चाहती है। शुरुआती दौर पर वासना हो सकती है, पर जब आप भक्ति के शिखर तक पहुंचेंगे, चरम सीमा तक पहुंचेंगे, तो वो वासना अपने आप जलकर समाप्त हो जाएगी, भस्म हो जाएगी। गोपियां चरम सीमा में थी, वो प्रेम की प्रतिमूर्ति थी। मीरा कृष्ण को पति रूप में चाहती थी, तो क्या मीरा की चाह गलत थी? आपकी चाह गलत है? मीरा गोपियों की चाह गलत है? यदि गोपियों के अंदर कोई वासना नहीं थी, हाँ, पर प्यार कन्हैया से करना चाहती थी। प्यार कौन सा? अच्छा ये बताओ, गले लगाने को प्यार बोलते हैं, गले लगाने को प्यार बोलते हैं। तो ये बताओ, क्या माँ जब अपने बेटे को गले लगाती है तो क्या माँ और बेटे के उस गले लगने में, माँ अपने बेटे के गालों को चूमती है, माँ अपने बेटे के माथे को चूमती है, तो बताइए क्या माँ जब चुम्बन करती है अपने बच्चों का और माँ जब अपने बच्चों को गले लगाती है तो क्या उस चुम्बन करने में, उस गले लगाने में कोई वासना है? तो चुम्बन करने का अर्थ वासना ही होती है माँ, ये गलत है। माँ भी बेटे को चूमती है कि नहीं? मेरी माँ तो आज ही मुझे गले लगाती है तो मेरे गालों को चूमती है। आपकी भी माँ आपको गले लगाएगी, भले बेटा 50 साल का हो गया हो, पर माँ से जब मिलता है और माँ बहुत दिनों के बाद मिलती है तो बेटे को माँ गले लगाती है और उसके गालों को चूमती, उसके सिर में हाथ फेरती है। तो माँ का वो प्यार है, माँ का वो अधिकार, उसमें कोई वासना नहीं है। उसी तरह जैसे माँ और बेटे के गले मिलने में कोई वासना नहीं है, उसी तरह भक्त और भगवान जब रास के माध्यम से गले मिले तो उनके गले मिलने में कोई वासना नहीं थी ना मेरी माँ, कोई वासना नहीं थी। वो तो एक विशुद्ध प्रेम था, एक मिलन था। कौन सा मिलन? भक्त और कौन से भक्त? जिनके अंदर की सारी वासनाएं खत्म हो चुकी हैं, जिनके अंदर की सारी वासनाएं खत्म हो चुकी हैं। तो खत्म हो गई वासना, तो अरे भगवान मिलेंगे ही उन्हें जिनके अंदर कोई वासना रह नहीं जाएगी। वासना जब तक होगी तो वासना ही तो पर्दा है। जैसे बिहारी जी आप जाते हो तो बार बार पर्दा बंद होता है, पर्दे के उस पार बिहारी जी हैं, पर जब तक पर्दा है तब तक हम बिहारी जी से दूर हैं। बीच में क्या है? यही है पर्दा वासना का। ये पर्दा कौन सा है? जब तक आपके अंदर वासना है, वासना मतलब इच्छा, इच्छा मतलब कामना, वासना मतलब कामना। जब तक आपके अंदर कोई कामना है तब तक आप भक्त से, भगवान से दूर हैं। और जिस दिन आपके अंदर कोई कामना नहीं हुई, आप निष्काम हो गए, उसी दिन मिलन हो जाएगा भक्त और भगवान का, और वो मिलन ही कहलाएगा रास। जिस दिन भगवान आपसे मिलेंगे उस मिलन का नाम भी रास ही होगा। ईश्वर से मिलने का नाम क्या है? रास में कौन आएगा? जो भगवान का होगा खास, वही आएगा रास। उसी के संग रचेगी जो होगा विशेष खास। तो भगवान रास रचाते हैं। रास तो तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। ये सेंटेंस सही है कि गलत है?
अब पिक्चरों में बताइए ये सब बोल बोल के युवाओं की बुद्धि भ्रष्ट कर दी। वो युवा अपने भगवान कृष्ण पर उंगलियां खड़े करने लग गए। भगवान के विषय को जानते तो है नहीं, क्या है शास्त्रों को गहराई से जानना पड़ता है ना मेरी माँ। अर्थ का अर्थ हो तब तो बात सही है, पर अर्थ का अनर्थ हो तो बात बिगड़ जाएगी। वही बात हो गई ना, धानुपुर से मांडू आया है, जल्दी चल के मिल लो वरना शीतल। अब ये जानने वाला तो जान गया, माड़ पी के आ भी गया। और जब वो माड़ पी के आया तो बगल वाले राजा बोले महाराज ये धानुपुर कहाँ है। उसी से पूछने लगे राजा से ये मांडू कौन है और ये शीतलपुर कहाँ। अब राजा कैसे बताए कि हम माड़ पी के आए हैं। इसी बात को तुलसीदास जी ने एक चौपाई में पिरोई। एक चौपाई बोलूंगा, आप अर्थ कीजिएगा। खग जाने खग ही की भाषा, इसका अर्थ करो आप। खग जाने पहले चौपाई मेरे संग बोलो। खग जाने खग ही की भाषा, क्या मतलब हुआ? केवल यही मतलब हुआ पक्षी पक्षी की भाषा समझता है? बोलो मेरी माँ मैया, नींद आ रही है मेरी माँ को। कौन खग जाने? खग ही की भाषा का मतलब हुआ कि हाथी की भाषा हाथी समझेगा, पक्षी की भाषा पक्षी समझेगा, मछली की भाषा मछली समझेगी, गाय की भाषा गाय समझेगी, भारतीयों की भाषा भारतीय समझेगा, अमेरिकियों की भाषा अमेरिकन समझेगा, इंग्लैंडियों की भाषा, जापान की भाषा जापानी समझेगा, चाइना की भाषा। खग जाने खग ही की भाषा का मतलब है जो जहां का है वो वहां की भाषा को। अब ये बताओ कि वैज्ञानिक ही वैज्ञानिक की भाषा जानता है? बोलो हाँ। डॉक्टर ही और एक माँ ही माँ की भाषा को समझती है, और एक भक्त ही भक्त की भाषा को जान सकता है। तो ये भक्त की भाषा है। कृष्ण की व्याख्या कौन कर सकता है? भक्त कर सकता है, साइंटिस्ट नहीं कर सकता। क्योंकि ये भाषा साइंटिस्टों की, ये भाषा डॉक्टरों की, ये भाषा तो भक्त की। इसलिए कृष्ण की व्याख्या करने के लिए, कृष्ण की लीला को समझने के लिए आपको भक्त बनना पड़ेगा। बिना भक्त बने आप अर्थ का अनर्थ कर देंगे। आप कह देंगे तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। आप ये व्याख्या गलत कर देंगे। जानना पड़ेगा। मीरा को दर्द है, हैरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। अब मीराबाई ने पद में गाया, सुनिएगा। घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल होए। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि जिसके पैरों में विमाई फटी ही नहीं, वो पीर पराई क्या जाने, और जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं, वो बेटी की विदाई क्या जाने। जिसकी बेटी नहीं वो ये कभी नहीं जान सकता कि बेटी की विदाई क्या होती। बेटी की विदाई में दर्द कितना है, पीड़ा कितनी है, उसके लिए आपको बेटी का बाप बनना पड़ेगा। बोलो हाँ। अब कोई समझाए यार तुम कैसे आदमी होता, बेटी के ब्याह में तुम रो रहे हो, बेटी विदा हो रही है। अब तेरी बेटी नहीं है तो तू उस बेटी के बाप को कैसे समझाएगा? तू समझाने योग्य नहीं है। वो बाप ही जानेगा कि किस तरह एक बेटी को पाल पोस कर बड़ा करने के बाद एक बाप को कितनी पीड़ा होती है उसे विदा।
करने में। इसलिए बेटी की विदाई बेटी का बाप समझ सकता है, दूसरा बाप नहीं। उसी तरह कृष्ण की भाषा, रासलीला की बातें और भगवान की कथाओं का रहस्य भक्त ही समझ सकता है, कोई दूसरा। इसलिए कृष्ण को समझना है तो कृष्ण की भक्ति में डूबना पड़ेगा पहले। जौहर की गति ये जौहर क्या होता है, ये बताओ। जौहर का मतलब क्या है? ससुराल। ये जौहर क्या होता है मेरी मां? मैया। ओ पीली मैया जा रही हो? अच्छा, राम राम तो कर लो मेरी मां। जौहर का मतलब क्या है? जौहर दिखाओ, सोना। हाँ, अच्छा ज्ञान है। देखो, हमारे देश की शिक्षा प्रणाली में जौहर के बारे में पढ़ाया ही नहीं गया। खिलजी के बारे में तो पढ़ा होगा, जौहर के बारे में नहीं पढ़ा होगा। पद्मावती का जौहर। अरे जौहर का मतलब ये होता था मेरी मां कि जब एक राजा, मुगल राजा, भारत के किसी राजा को जीत लेता था तो उसकी राजा की पत्नी एक बहुत बड़ा आग का वहां पर